जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर बिचरा के रंजन में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़े हिंदी अखबार के प्रधान संपादक पटना आ रहे थे। हवाई जहाज में एक बड़े पत्रकार मिले। पटना जाने का प्रयोजन पूछा। संपादक महोदय ने बताया कि बिहार से अखबार का नया संस्करण शुरू करना है। पत्रकार महोदय हैरत में पड़ गए। बिहार में क्या है? वहाँ न तो बिजनेस है न उद्योग, केवल सरकारी विज्ञापन पर कितने दिन टिकिएगा। संपादक महोदय ने समझाया, नहीं ऐसी बात नहीं है। बिहार की सरकारी शिक्षा ध्वस्त है तो प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आदि का अच्छा खासा बाजार है। वहाँ इन सब के खूब विज्ञापन मिलते हैं। वहाँ बिहार इन सब का सबसे बड़ा ग्राहक है। खैर, अखबार शुरू हुआ। एक साथ इसके कई संस्करण बिहार के कई शहरों से निकलने शुरू हुए। फ्रंट पेज पर फला कोचिंग का फुल पेज रंगीन विज्ञापन, अगले पेज पर फलाने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, उसके अगले पेज पर फलाने प्राइवेट स्कूल का, छोटे मोटे दूसरे विज्ञापन आदि तो रहने ही हैं। यह कहानी कुछ वर्ष पहले की है, जिसे पत्रकार महोदय हाल ही एक दिन किसी यूट्यूब चैनल पर किसी परिचर्चा के दौरान बयान कर रहे थे। बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन शिक्षा पर इसका सरकारी खर्च आनुपातिक रूप से बहुत कम नहीं है। लेकिन देश भर में इसकी शिक्षा व्यवस्था हास्य और व्यंग और दुत्कार सहती आ रही है। इसके कर्णधार लोग जो भी बनते रहे हैं, वे अपनी प्रतिभा का अधिकतर उपयोग इसे और अधिक नष्ट करने में करते रहे हैं। तो पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा वे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अत्यधिक निर्भरता और जरूरत से अधिक भरोसा ने भी बिहार की शिक्षा को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिर उस शिक्षा का अपना एक अलग वितान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह बिहार की शिक्षा की व्यथा कथा है। बिहार में परिपाटी है कि हर मर्ज के लिए मास्टरों को कोसो, किसी और पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालो, बस स्कूल कॉलेज के मास्टरों को बेइज्जत बदनाम करने पर लगे रहो। यही हमारी प्रशासनिक और सामाजिक संस्कृति बन गई है। मास्टरों का क्या है? समाज की लालच मनामत झेलते हैं, दिन रात देखते हैं कि चमचे माफिया के चेले टाइप मास्टर पद हथिया रहे हैं, बिना किसी खौफ या हिचक के लूट की संस्कृति के ध्वजवाहक बने बैठे हैं। संस्थानों को बड़े ही जतन से कुतर कुतर कर नष्ट कर रहे हैं, बच्चों की प्रतिभा को जाया कर रहे हैं और तब भी पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। स्कूलों में तो फिर भी कम गुंजाइश है इन सब की, लेकिन उस शिक्षा में तो यही सब खेल हो रहा है। बाकी क्या हो रहा है, यह अनुसंधान का विषय है। तो जो पद शिक्षाविद को दिए जाने हैं, नीतीश कुमार जी उन पर भी ब्यूरोक्रेट्स को बैठा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह इसे सुधार देगा। कुछ वर्ष पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्ष पद के लिए नौकरशाह नहीं, किसी शिक्षाविद का चयन करने की हिदायत दी थी। कुछ अंतराल के बाद नीतीश कुमार फिर पुराने पैटर्न पर आ गए और उनकी सरकार ने एक ऐसे हाकिम को इसका जिम्मा फिर से सौंप दिया जिसके चार्ज में कई विभाग पहले से हैं। बिहार की जनता सिर्फ मास्टर प्रोफेसर को कोस कर निश्चिंत हो जाती है और मानकर चलती है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जिन्हें थोड़ी भी हैसियत है वे अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली, बनारस, हैदराबाद आदि भेज देते हैं। बाकी जो है वे यहाँ की मिट्टी में ही मिल जाने को अभिशप्त है। यहाँ यह संस्कृति बन गई है कि जो बिहार की शैक्षणिक अराजकता का, संस्थानों में जड़ जमाए गलत तत्वों का, हो रहे भयानक भ्रष्टाचार आदि का विरोध करता है, वो हंसी और व्यंग का पात्र बनता है। पदासीन लोग तो उसे ही कारत की नज़र से देखते ही हैं, सामान्य लोग भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। आमतौर पर होता जाता तो कुछ है नहीं किसी के विरोध का, सब अभ्यस्त हो चुके हैं। इसी बहती गंगा में प्राइवेट संस्थान भी क्यों न नहा लें। तो बिहार में जितने भी प्राइवेट संस्थान खुले हैं या खुलते जा रहे हैं, वे बाहरी चमक दमक चाहे जितनी कर लें, वे प्रतिबद्ध है कि शिक्षण की वह क्वालिटी नहीं देनी है जो देश के अन्य शहरों में देते हैं। बस ग्राहक जुटाना, लूट की हद तक उनसे वसूली करना। अब बाद में कुछ स्कूल जरूर हैं, लेकिन उस शिक्षा के संस्थान क्वालिटी के प्रति कोई प्रतिबद्धता दिखाना जरूरी नहीं समझते। तो पता नहीं वे संपादक महोदय रहे या नहीं।
अगर हैं तो उस अखबार में हैं या नहीं, लेकिन उनका विजन काम कर गया। वह अखबार आजकल बिहार का प्रमुख अखबार बना हुआ है, उसके ढेरों संस्करण निकल रहे हैं, बोले तो खूब माल छाप रहे हैं उसके मालिकान। और हाँ, उसे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के खूब विज्ञापन भी मिल रहे हैं, खूब मिल रहे हैं, एक से एक अच्छे, एक से एक फ्रॉड संस्थानों के फुल पेज के बहुरंगी कलर के। तो हेमंत कुमार झा के इस विचार पर, इस विश्लेषण पर कई प्रतिक्रिया भी आई है। तो एक प्रतिक्रिया है, सर आजकल प्रायः आपके आलोक में बोले तो शब्द का प्रयोग बड़ा ही रोचक होता है। इस मुंबईया लहजे की कोई खास वजह? खैर वजह चाहे जो भी हो, बहुत बढ़िया है। खास तौर से इस शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा देखकर यही शब्द मुंह से निकलते हैं, हा शिक्षा दुर्दशा अब देखी न जाई। तो डॉक्टर शशिभूषण सिंह हैं, वे लिखते हैं कि बिहार का प्रमुख अखबार बन चुके उस अखबार का नाम भी बता दे तो बेहतर। राजकुमार शाही लिखते हैं, अब अखबार कहाँ रह गया, लगातार अपना महत्व खोते जा रहे हैं। अनिल कुमार कहते हैं कि हृदय तो तब व्यथित होता है जब टेलीविजन पर बड़े बड़े स्टार जुआ खेलने के लिए उकसाते हैं। नीलकमल की टिप्पणी है कि उस शिक्षा का हाल तो और भी खस्ता है बिहार में। यहाँ केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगता है, आंदोलन होता है, लेकिन जांच कर सजा नहीं मिलती, इसलिए बेरोक टोक लूट करता रहता है सब। राजेंद्र झा कहते हैं कि सही आकलन है सर, धीरे धीरे लोकतंत्र के तथाकथित चौथे स्तंभ की स्थिति तो अन्य स्तंभों से भी बदतर होता जा रहा है। जहां नीतीश कुमार के काल में ब्यूरोक्रेट्स के आगे शिक्षाविदों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार की मानसिक परेशानी के कारण 100% ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर हो गए हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि ब्यूरोक्रेसी और नेताओं को सर्वाधिक चीड़ कॉलेज व विश्वविद्यालयों से है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में नेता, शिक्षा व किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत तो है नहीं नेता बनने के लिए। तो ब्रज नंदन जी कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की मुकम्मल तस्वीर आपने खींची है, हेमंत बाबू धन्यवाद। करुणा वर्मा की टिप्पणी है, बहुत बढ़िया लिखनी, गुटखा के प्रचार से लोग तो मालेमाल हो ही रहे हैं, भले वो कैंसर का सबसे ज्यादा कारण हो। मैं सोचती हूँ कि सिगरेट गुटखा बनते ही क्यों हैं। पूछने पर बताते हैं कि सरकार को बहुत टैक्स मिलते हैं। ये तो भ्रष्टाचार है या नहीं, इनकी सारी कंपनी बंद होनी चाहिए। क्षमा मांगता हूं, मैंने आपके पेज के माध्यम से सवाल किया। तो जाहिर है सवाल बहुतेरे हैं, टिप्पणियां बहुतेरे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर मुझे अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।